इंडियन नेवी में तैनात शहीद कृष्ण कुमार पानीपत जिले के गांव सुताना के रहने वाले थे, जो अनफॉर्चुनेटली किसी एक ब्लास्ट की वजह से आईएनएस रणवीर में ब्लास्ट हुआ और वो शहीद हो गए देश सेवा के लिए। उनका पार्थिव शरीर कुछ ही देर में गांव में पहुंच जाएगा। उनकी शहादत की वजह से पूरे गांव में गमगीन माहौल है। आज हम घर पर पहुंचे हैं, ये गांव के तमाम लोग खड़े हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। उनके बच्चे भी हमारे साथ हैं। हम आपको जानकारी दे दें कि पूरा ही परिवार देश सेवा में तैनात है। इससे पहले इनके दादाजी भी और पिताजी भी और इनके चाचा सारे जो है देश सेवा में हैं, काम कर रहे हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। आप कृष्ण कुमार के क्या लगते हैं और क्या उनके बारे में आप कहेंगे जो देश के लिए उन्हें शहादत दी है? वो मेरे चाचा थे सर। चाचा तो नहीं, मैं कहूँगा बाप ही थे, बिकॉज मेरे पिताजी भी देश सेवा में शहीद हो गए थे 2002 में। तो उनके बाद से मेरे दोनों चाचाओं ने, हमारे दादा दादी ने हमारे लिए यही बाप थे। और आज मैं जहाँ भी हूँ, ये मेरे चाचाओं के और मेरे गांव का ही आशीर्वाद है कि उन्होंने हमें गाइड किया ठीक से। आज मैं यहाँ पहुँच पाया। मेरे चाचा जी को करीब 30 साल हो गए थे देश सेवा में भी, वो नेवी में, और अभी वो छुट्टी आने वाले थे कुछ टाइम बाद मेरी शादी के लिए। 28 या 29 तारीख से उनको छुट्टी आना था। तो वो बहुत ही मेहनती थे और बहुत ही मतलब देश सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। हमें ही बोलते रहते थे कि बेटा देश सेवा से बढ़ के कुछ नहीं है। तो वो चाहते थे कि उनके सारे ही बच्चे मतलब देश की सेवा में जाएं, सारे ही बच्चे डिफेंस में जाएं, इसलिए हमें गाइड करते रहते थे। मैं बल्कि इससे पहले मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं तू मर्चेंट नेवी में, तू आर्मी में जा। तो उनके ही कहने से, उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं आर्मी में गया था। और मुझे नाज है कि मैं उस चाचा का भतीजा हूँ और मेरे पिता पे कि मैं एक फ़ौजी का बेटा हूँ। और ये जो हमारी पारिवारिक परंपरा है, हम इसको आगे भी बरकरार रखेंगे। और हमारे भी जो छोटे भाई हैं, कल बच्चे होंगे, हम उनको भी देश सेवा के लिए ही भेजेंगे। देश के लिए शहादत दी है, गर्व की बात तो है ही, लेकिन एक दुख की बात भी है। तो क्या कहेंगे इस पर? सर दुख तो है, क्योंकि परिवार में अभी पहले काफ़ी समय से दुखी चल रहे। पहले मेरे पिताजी, फिर दादा दादी, अभी चाचा भी चले गए। तो बच्चे, और समय से पहले सर जाए इंसान तो उसकी कमी कभी पूरी नहीं होती। तो बच्चे भी अभी छोटे हैं, तो बच्चों का भी भविष्य थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अभी। बट हमें नाज है कि देश की सेवा के लिए अगर जान देनी पड़े तो उसमें हमें कोई वो नहीं है। मेरा पिताजी, मेरे चाचा, इन दोनों के ऊपर हमें नाज है, क्योंकि देश की सेवा से बढ़ के किसी के लिए कुछ नहीं हो सकता। वर्दी पहनना ही अपने आप में एक फ़ख्र की बात है। और उस वर्दी को पहन के अगर हम तिरंगे में लिपट के आते हैं तो इसके लिए हज़ारों जाने कुर्बान है सर। हमें फ़ख्र है उन पर। चलिए, कुछ गांव के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करें। कृष्ण कुमार के बारे में आप क्या कहेंगे? उनका नेचर किस टाइप का था और किस तरह से वो गांव में, उनका रहन सहन, जब वो गांव में आते थे किस तरह से रहते? सर उसका बहुत अच्छा नेचर था। गांव के प्रति गरीब आदमियों को दान देना सर, उसकी बहुत अच्छी श्रद्धा थी सर, बहुत अच्छी भावना थी सर। गुडविल बंदा था सर। गांव में जिस टाइम छुट्टी आता था सर, वो गरीब आदमियों को दान देता था सर। बहुत अच्छा लड़का था। ये देश के लिए जो शहीद हुआ है, ये एक फ़ख्र की बात है, ठीक है ना सर। और पूरा इनका परिवार है पूरा डिफेंस में सर जी। ओके सर। तो पूरा जो परिवार ही डिफेंस में है और उनकी जो कमी है वो कभी पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन हम आपको बता दें कि मुंबई में ये आईएनएस रणवीर में दुर्भाग्य से ब्लास्ट हो जाता है और देश के 3 जवान इसमें शहीद हुए, 11 जो है जवान घायल भी हुए हैं। आज उनका पार्थिव शरीर गांव में पहुंचेगा। पूरा गांव उनके पार्थिव शरीर का इंतज़ार कर रहा है। आखिरी दर्शन उनके होंगे। राजकीय सम्मान के साथ पूरा जो सैनिक यहाँ पर पहुँचेंगे, पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर मौजूद होगा और राजकीय सम्मान के साथ उनका जो है अंतिम उनको विदाई दी जाएगी। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।